गौशाला, जीरो बजट खेती और एक कन्या गुरुकुल की स्थापना मेरा मन है। गाय हमें पालती है, ना कि हम गाय को पालते हैं। किस तरह से गाय हमें पालती है और उसके सहारे हम कन्या गुरुकुल को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाएंगे। पहाड़ों पर भी आके देखा, गाय घूम रही है सड़कों पर। आप माँ को सड़कों पर छोड़कर आप शहर चले जाएंगे? वो मेरी माँ से भी ज्यादा है, क्योंकि माँ तो आपको इसलिए दूध पिला रही कि वो उसने आपको पैदा किया है। आज मैं बिलखेत गांव में आया हूं। अमिता आर्य जी उत्तराखंड से लोग पलायन हो रहा है, लेकिन वो यहाँ के लिए एक बहुत अच्छा सोच रहे हैं। मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे आया। गढ़वाल की संस्कृति का सभी दर्शक होते हैं सेवा सोनी सीमानिया पहला गो नमस्कार प्रणाम। मैं सुरेश बलूनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज मैं बिलखेत में छूँ और बिलखेत में मेरी मुलाकात एक महिला से भाई जो का नाम अमिता आर्य जी और जो बरेली बेटी जो बिलोंग करदन और उत्तराखंड में एक ही ग्राम बिलखेत में गौशाला, कन्या गुरुकुल विद्यालय, वानप्रस्थ आश्रम और वेका दगड़ी जैविक खेती करला। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है गढ़वाल की संस्कृति में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमिता आर्या बेसिकली बनिया परिवार से, वैसे समाज में से हूँ। बरेली हमारा ससुराल रहा है और कानपुर के पास औरैया हमारा जन्म स्थान रहा है। बचपन से, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही बहुत क्रांतिकारी थे, इस वजह से उन्होंने मुझे जो संस्कार हमें मिले हैं, तो बचपन से सोचा करती थी किस तरह से हमारा भारत इतना महान और आज ऐसे गर्त में कैसे पहुंच गया। तो उसको चिंतन करते करते भाई विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब मेरी जिम्मेदारियां ख़त्म हुई, तो सोचा कि क्यों ना वो ज़िंदगी हम शुरू करें जो हम बहुत पहले से जीना चाहते थे, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम। मैंने भारत में ढूंढा तो मुझे ढंग के कोई वानप्रस्थ आश्रम नहीं दिखे, वृद्धाश्रम दिखे। जो वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम, ये विदेशियों की बहुत बड़ी चाल थी। मदर टेरेसा और इन लोगों को प्रचालित करके वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम खोले गए, जिससे इनका ईसाईकरण किया जा सके। हमारे भारत की परंपरा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की थी, जिससे कि हमारी समाज की जो सुगठित ही रहता था। तो वानप्रस्थ ना मिलने के कारण फिर मैंने सोचा ऐसी जाति कितने सिंगल लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियां भी नहीं होती हैं और हम एकाकीपन का शिकार होते हैं और अपने आप को बुढ़ा बुढ़ा कह के वृद्धाश्रम में, जो कि एक वृद्धाश्रम कहने का मतलब हो जाता है एक निगेटिविटी आने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, जबकि वानप्रस्थ एक गौरवशाली विषय हो जाता है। हम वानप्रस्थी हुआ करते थे 50 साल के ऊपर के और गौरवमयी जिंदगी जीते थे। परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के बाद हम फिर समाज को अपना परिवार मानते हैं, राष्ट्र को अपना परिवार मानकर वानप्रस्थ आश्रम को जिया जाता है। आश्रम का अर्थ होता है जहाँ आके श्रम किया जाए। तो मैंने सोचा मैं वानप्रस्थ लूँगी, एक वानप्रस्थ आश्रम बनाऊँगी अपना, जिससे कि और हमारे जैसे और महिला पुरुष हैं वो लोगों को एक नया जीवन मिले और अपने आप को वृद्ध ना कह के, बूढ़ा ना कह के, वृद्धाश्रम जैसा एक नाम ना देके उसको वानप्रस्थ आश्रम दिया जाए। यहाँ से मैं अपनी गौशाला, जीरो बजट खेती और एक कन्या गुरुकुल की स्थापना मेरा मन है डालने का, और साथ साथ में हमारी जैसी बहुत सारी लोगों को परिवारों से निकाल कर वानप्रस्थ की तरफ बढ़ाया जाए और समाज की सुरक्षा की जाए। क्योंकि इसी एज में, इसी आयु में हमारे पास जीवन के पूरे अनुभव होते हैं, ज्ञान होता है, और ज्ञान के साथ साथ हमारे ऊपर कंधों पे जिम्मेदारियां भी नहीं होती, समय भी होता है, जिससे कि हम अपना समाज को अपना समय देकर समाज को फिर से सुगठित कर सकें। ये मेरी कल्पना है जिसकी बात मैं यहाँ पर ये करना चाह रही हूँ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय उत्तराखंड। मैं ऐसे करके मुँह हो जाओ, रमेश चंद्र आप भी जत्री थोड़ा सा अच्छा लगता है। ग्राम सुकुली तल्ली जयरीखाल ब्लॉक से हूँ। आज मैं बिलखेत गांव में आया हूँ। अमिता आर्य जी उत्तराखंड से लोग पलायन हो रहा है, लेकिन वो यहाँ के लिए एक बहुत अच्छा सोच रहे हैं। क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी भी हूँ उनसे, और मैं भी पेड़ लगाने और गाय का पालने का शौकीन रहा हूँ, तो मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे आया। बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि खेती क्यों छोड़ रहे हैं लोग। पहाड़ों की समस्याएं पहाड़ों जैसी बड़ी है। पहले क्या था, ये लेंटाना घास बहुत कम था। अभी इस लेंटाना घास ने पूरी ज़मीन को बर्बाद कर दिया है। हमारे लोगों के बीच में खेत एक तेरा एक मेरा सभी क्षेत्र के लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपने आपस में भाईचारा बढ़ाएं। जो भाई गांव में रह रहा है ज़मीन उसको दे दे, जो उसका शेयर आता है। सभी से आग्रह है, एक तो चकबंदी, दूसरी बात सरकार से भी निवेदन है कि इस लेंटाना घास को कम किया जाए।
गाय का जो गोबर होता है, हमारे ऋषियों ने नाम ही इसका गोवर, गाय का वरदान। दूध तो है ही, दूध तो हम बाई प्रोडक्ट मानते हैं। गोबर से हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर गोबर ना हो तो हमारी जगह तो जो बंजर हो जाएगी। किस तरह से हम विदेशी कुचक्रों में फंस कर लोगों ने, उस समय आप हमारी एज के लोगों ने, पहले दूरदर्शन चैनल चला करता तो आपने देखा होगा कि किस तरह से विदेशी कुचक्रों में फंस के जो कृषि वैज्ञानिक बोलने लगे थे, यूरिया डीएपी डालिए, इतनी फसल होगी, ये होगी। लोगों ने यूरिया डीएपी डालना शुरू कर दिया। फिर हाइब्रिड बीज को प्रचारित किया, जिससे हाइब्रिड बीज से कभी भी दोबारा बीज नहीं बन पाते। और यूरिया और डीएपी खरीदने से क्या होता है, हर साल किसान को यूरिया डीएपी खरीदनी पड़ती है, हाइब्रिड बीज खरीदने पड़ते हैं, जिससे वो किसानी महंगी पड़ गई। महंगी पड़ने से किसान कमज़ोर होने लगा। हर साल मुझे बीज खरीदने पड़ेंगे, हर साल हमें यूरिया डीएपी खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि वो ज़मीनें छोड़ छोड़ के भागने लगा। हम फिर से एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जी, किस तरह से हम गाय पाल के अपनी जीरो बजट खेती कर सकते हैं, किस तरह से गाय हमें पालती है और उसके सहारे हम कन्या गुरुकुल को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाएंगे। गाय उसी को कहते हैं जो देसी गाय होती है। आजकल क्या है, जर्सी गाय को प्रचारित बनाया गया, हमारी संस्कृति से खेला गया, हमारी गाय को भी डिस्टर्ब कर गया, उसके डीएनए में चेंज लाया गया। सुअर के, मैंने सुना है कि सुअर के डीएनए को गाय में मिला के उसको जर्सी बनाया गया, जिसका A1 दूध होता है, जो कि पीने लायक ही नहीं है। उस गाय का दूध पीने का मतलब है हम सुअर का दूध पी लें, उससे बढ़िया। तो इससे अच्छा हम अपनी उस देसी नस्ल की गाय को बचाना चाहते हैं। यहाँ पर पहाड़ों पर भी आके देखा कि लोग अपने यहाँ जब पलायन कर गए, पलायन करने से, खेती छोड़ने से क्या है कि लोग गरीब हो जाएंगे। भी सरकार कहाँ तक फ्री दे रही है? जो ये सोचते हैं पहाड़ के लोग हमें तो फ्री मिल रहा है, 20 किलो चावल 10 किलो गेहूँ फ्री मिल रहा है दुनिया में, वो कहाँ तक लोग और कहाँ से फ्री खिलाएंगे? जब अपनी ज़मीनों को छोड़ने लगेंगे, सरकार कहाँ तक खिलाएगी? अल्टीमेटली हम विदेशों पर भी अनाज के लिए निर्भर हो जाएंगे, फिर हमारा राष्ट्र गुलामी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से भाइयों, आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपनी गाय बचाइए, अपनी खेती बचाइए। आप 10 घंटे आप या 8 घंटे आप शहरों में जाके लोगों के जूठे बर्तन धो के 10 या 15 हज़ार की नौकरी करने ढूंढने जाते हैं। आप अपने गाँव में आकर अगर 8 घंटे का अपने खेतों में काम कर लेंगे, वो अनाज आपको देगी और अपने खेतों के मालिक होंगे आप, और हमारी गाय भी बचेगी। शहरों में भी, गायों में भी, या जो गाय घूम रही है सड़कों पर, वो किसी और ने नहीं छोड़ी है, वो किसानों ने किसानी छोड़ दी। हमारे किसान बच्चे शहर में जाके भीड़ बढ़ाने लगे और गायों को सड़कों पे छोड़ दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी माँ भी अगर होती है तो क्या आप माँ को सड़कों पे छोड़कर आप शहर चले जाएंगे? नहीं। गाय जिसने आपको दूध पिलाया, उस गाय के लिए आप गाँव में रुकिए और फिर से पुनः खेती करिए। आप, वो मेरी माँ से भी ज़्यादा है, क्योंकि माँ तो आपको इसलिए दूध पिला रही कि वो उसने आपको पैदा किया है, लेकिन उस गाय ने तो आपको पैदा नहीं किया ना। उसके दूध का सहारा लेकर आप आगे बढ़े, तो आपके ऊपर वो कर्ज है, वो कर्ज उतारिए, अपने गांव में आइए, खेती करिए, अपनी ज़मीन को आप बंजर मत बनाइए, अपनी माता को बंजर मत बनाइए, अपने उत्तराखंड को उपजाऊ करिए। उस माता को, जो धरती माता है, उसको आप फिर से बनाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए, अपनी गाय माता को बचाइए। आइए, एक कदम मैं आपका आह्वान करती हूँ, आइए हमारे साथ खेती करिए और किसान बनिए और भारत को फिर से मजबूत बनाइए। जहाँ पर आप जिस चीज़ की डिमांड करते हैं वही बढ़ने लगता है। आपने कोल्ड ड्रिंक की डिमांड करी तो कोल्ड ड्रिंक फैल गया, आप गाय की दूध की डिमांड कर देंगे मार्केट, तो गाय की दूध का मार्केट बन जाएगा।